ये बताएं कि रमजान कैसे गुजारते हो? बचपन से पूरे रोजे रखने का चलन है कि मर जाएंगे लेकिन सारे रखेंगे। उसके बाद सलमान सर मिले तो सलमान सर ने फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिया। आपने इन स्ट्रगल्स को और इस बैटल को कैसे फाइट किया, क्या माइंडसेट था आपका? जब आप अल्लाह से मांगना शुरू करते हो ना तो फिर बंदों से मांगना बंद हो जाता है आपका। शुक्र करना मैंने अल्लाह का जब शुरू किया कि अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया है तेरा, बहुत बहुत करोड़ों एहसान है। अल्लाह ने मुझे और देना शुरू किया। एक वो रोजे का एहसास, वो आपकी लाइफ में वो क्या है? उसके अखलाक, उसकी दूसरों से किस तरह बातें करना। हम लोग थोड़े हेल्थ वाले अभी कर रहे हैं कि मम्मी ज्यादा भजिए नहीं खाइए, अब फ्रूट्स खाइए, तुम लोग चुप रहो, नहीं मरेगा। अल्लाह ने बुलाया, जो खाना खाओ कुछ नहीं होगा रमजान में। आप रमजान में अपने दिन को प्लान आउट कैसे करते हो? मेरी ये दुआ रहती है खास करके कि मैं फॉरेन में ना गाना करूं। काम किया था मैंने स्पेन में, 18-19 घंटे में रोजे में था। जिसके निकाह हुआ होता है उसे बीवी उठाती है, शहरी में उठ जाओ जी, थोड़ा सा वक्त रह गया, बड़े इज्जत। शादी वगैरह वाला होता है, बड़ी बहनें या अम्मा आवाज देती है, उठ जा यार टाइम हो गया। क्या फर्क था? ये पहले साल तो ये था कि चलो लिसन नमाज, लिसन सहरी का टाइम हो गया। फिर अभी 1 साल होने के बाद अभी ये लिसन थोड़ा टोन अलग हो गई है। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। आप सभी को रमजान मुबारक हो और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप इस शो को इतना पसंद कर रहे हो और इतनी मोहब्बत दे रहे हो। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि किसी का भी शुक्र अदा करना बहुत बड़ी बात होती है। जो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है उसके लिए तो हम शुक्रगुजार होते ही हैं, पर जो आसानी से मिल जाता है हम उसके लिए शुक्र नहीं करते। अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र करें। और इस टॉपिक पे आज हम तफसील से बात करने वाले हैं, तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम मेरे भाई और मेरी बहनों, हम इस प्रोग्राम को कई दिनों से कर रहे हैं और माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन होगा कि ये महीना पूरा हो जाएगा और बस यादें रह जाएगी। जैसे ज़िंदगी में हर एक लम्हा आता है गुजर जाता है, लेकिन जो लम्हा गुजरता है उस सारे लम्हों के साथ हमें शुक्र करना चाहिए। आज का जो इन्होंने मौजू इंतखाब किया है उसको उन्होंने शुक्र के ऊपर दिया है। अक्सर हम अल्लाह को तब याद करते हैं जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अच्छे वक्त में आमतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आली ज़ात को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब सांसें चल रही होती है, चीज़ें सही चल रही होती है, जब घर में सुकून होता है, तब हम रुक कर सोचते भी नहीं हैं कि ये सब ऐसे नहीं मिला, इसके लिए भी हम किसी से शुक्रगुजार बने। यानी अगर ज़िंदगी की सांसें चल रही है, सेहत है, आफ़ियत है, सुकून है, आपस में ताल्लुक़ सबके साथ खैर आफ़ियत वाला है, रोज़ी सही चल रही है, सारा निज़ाम सही चल रहा है, हमें याद नहीं आता। हम क्या सोचते, ये मेरी मेहनत से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, मेरे सलूक से हो रहा है। अरे तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तुझे रोज़ी देने वाला अल्लाह है। तू जब सोता है तब बेआसरा बेसहारा हो जाता है, तेरे आगे पीछे क्या होता है वो तुझे पता कोई नहीं होता है। वो अल्लाह जो तुझे सुलाने के बाद दोबारा ज़िंदगी देता है। इसलिए सुबह की दुआ सिखाई ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो जब उसके हाथ में उसकी सांसें नहीं हैं, उसका कुछ नहीं है, तो फिर ये रोज़ी रोटी, ये इज़्ज़त और ये सुकून, ये आफ़ियत, ये तो इसके हाथ में नहीं है, ये खालिसतन अल्लाह का इनाम है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मैं अपनी बात करूँ कि मैं उस वक्त अल्लाह को कम याद करता हूँ जहाँ कोई हालात आ जाते हैं, जहाँ कोई मसाइल आ जाती है, या जहाँ कोई परेशानी का सामना होता है। हम कहते हैं अल्लाह ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं ही दिखता हूँ, मेरे साथ ही होता है। हम पता नहीं ज़बान से किन अल्फाजों को निकालते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये वक्ती तौर से अल्लाह ताला ने दिया है। उससे पहले अभी तक कितना सारा कुछ सही चल रहा था और सारा निज़ाम सही चल रहा था, तब तो मुझे शुक्र की तौफीक नहीं हुई। और ये थोड़े से हालात आ जाने से मैं शिकवे कर रहा हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ। शुक्र हमेशा गुरूर से बचाता है और पाई हुई चीज़ों को एहसास जताता है कि जो चीज़ है। और जो आदमी बड़ा बनता है ना, शुक्र करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा इनाम है कि तुझसे ही हुआ। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास चीज़ का इनाम है। अगर हम वाक़यात को उठा कर देखते हैं,
सहाबा की ज़िंदगी, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के वो पैगम्बर है जिनको अल्लाह ने बादशाहत दी थी, इंसानों पे नहीं, जिन्नातों पे, और जिन्नातों और इंसानों पे नहीं, हवाओं के ऊपर, कि हवाओं का निज़ाम उनके ताबे बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद एक मौके पे अल्लाह ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता की जिसमें सिर्फ सबके सब आ रहे, और वो अल्लाह की अजीम शान एक कुदरत थी कि हवा का किसी के ताबे हो जाना। एक मौके के ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलाम के सामने उनके तख़त का इंतज़ाम सिर्फ एक पल में कर दिया गया। ये इतनी बड़ी और हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि आम इंसान होता तो शायद बड़े बोल बोलता और कहता कि ये मैंने कर लिया, लेकिन यहीं पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्र का और तवाज़ु की आखिरी हद देखिए, कि तवाज़ु की उनकी नज़र देखिए कि उन्होंने उस कुदरत को अपनी ताकत, अपने समझ का नतीजा नहीं समझा, बल्कि फ़ौरन ये कहा ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, कि ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है, बाकी मेरी ताकत, मेरी औकात कोई नहीं है। ये नबियों की मेहनत होती थी, यानी जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ़ मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरे कोई करने से नहीं, बल्कि अल्लाह ही की तरफ से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये नेमत असल में इम्तिहान है, अल्लाह देखना चाहता है कि बंदा नेमत मिलने के बाद शुक्र करता है या नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। इस वाक़े से हमें क्या समझ आता है, यानी कुरान ने बहुत सारे वाक़यात बयान किए हैं। नबियों की मेहनत दुनिया में बंदों पे अल्लाह के ये होती थी कि अल्लाह के साथ जुड़ जावे जिस लाइन से भी हो। ये होता था कि आप ज़मीन पे पैर ऐसे रखते थे जैसे गोया कि एकदम किसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, इस तरीके से आप रखते थे। तो अज़ीज़ों, दोस्तों, भाई और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी को देखें कि अल्लाह ने जो कुछ दिया उस पर जितना हो सके शुक्र करें, शुक्र करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह नेमतों में इजाफ़ा होगा। और कोई बात ऊपर नीचे आ जाती है तो उस पर सब्र करने की तौफ़ीक अल्लाह से मिल जाएगी। सब्र करने वाले बने, सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आसान हो जाएगी। इसीलिए आज जो मेरे बहुत अज़ीज़ भाई है, मेरे काबिल एहतराम और हमारे सब के हर दिल अज़ीज़ है भाई मुद्दस्सिर साहब, जिनको आप सब जानते हैं, जिनका एक ज़माना किस तरीके से गुज़रा और एक बड़ा स्ट्रगल वाला ज़माना था। आज अल्लाह ताला ने उनको एक पहचान दी है, इंडस्ट्री के अंदर एक नाम दिया है। हमारी दुआएं अल्लाह ताला इन्हें एक नामी नसीब फरमाए और अपने दीन की आली मेहनत के लिए, सारे आलम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। वो आज तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी हकीर सी दावत को कबूल फरमाया और उसके बाद उन्होंने वक्त निकाला और उस कीमती वक्त को निकाल कर आज यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ उनका, मैं सना और हमारी सारी टीम और ये प्रोग्राम वाले हमारे सारे नाज़रीन की तरफ से। तो मैं दावत देता हूँ भाई मुद्दस्सिर साहब को कि तशरीफ़ लाएं। थैंक यू, माशाअल्लाह तबारक, अहलन 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 मरहबा बिकुम। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे शेख, क्या लग रहे हो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मैं कुछ खास रेडी नहीं हो पाया, सॉरी, बट बड़ा ज़बरदस्त रेडी ये हुआ मेरी है। एंगेजमेंट की शॉल है जो मैंने ये तो बिल्कुल संभाल के रखनी चाहिए That's so शेख, cute. इसको वापस जाके इसी तरह पैक करके रख दीजिएगा। जी 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 चलिए आइए, प्लीज वेलकम भाई, तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ वेलकम। रखिए, तशरीफ रखिए। मुद्दस्सिर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको दारैन में बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। आमीन, आप जैसे दिख रहे हो ऐसे माशाल्लाह आपके औसाफ कमालात सुने हैं, उसके इतने ही खूबसूरत हैं। थैंक यू, तो हमारे इस प्रोग्राम में और इस शो में आने के लिए फिर एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपको भी, आपको भी। आमीन या रब। आप अपनी मशगूली के अंदर वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, ये आपकी करम नवाजी है। शेख, बस माह मुबारक के उन्वान पे हम लोग जमा होते हैं, कोशिश करते हैं, पिछले साल से शुरू किया ये प्रोग्राम कि मुबारक महीना होता है तो इसमें कुछ हमारे भाई बहनों से कुछ बात हो जाए, कुछ हम उनसे सीख ले, हमारे देखने वाले को। और आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो दुनिया में जो अच्छी बात होती है ना वो जानी चाहिए हमेशा, जी बुरी बात का ऐसे ही दुनिया में बहुत चलती है, अच्छी बातें रह जाती है। ये बताएं कि रमज़ान कैसे गुजारते हो? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी तरह माशाल्लाह इतनी साफ़ उर्दू नहीं है। नहीं ठीक, बिगड़ गई है थोड़ी बॉम्बे में पैदा होके। तो बाकी घर वाले सारे लखनऊ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी थोड़ी तो अगर कहीं कुछ इधर उधर गलियों में मेरी ज़बान चली जाए कोई तो बात उसको नहीं, उसका कोई महीना बात वही नहीं, होगा। कोई बात नहीं। तो रमज़ान बेसिकली हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमेशा से बचपन से पूरे रोज़े रखने का चलन है। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है कि ये नहीं कि मतलब जैसे काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो कि कितने रखे, वो वाला मामला नहीं होता है हमारे इसमें कि मर जाएंगे लेकिन सारे रखेंगे वो वाला रहता है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है कि रमज़ान कैसे रोज़े कितने रखे, वो तो है ही नहीं।
बट अभी जब से ये इस फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक 8-10 साल से स्टार्ट किया काम करना। अच्छा, पहले से नहीं है? नहीं, पहले से मतलब वही, पहले तो कॉलेजेस में कोरियोग्राफी करता था, फिर पता नहीं था एक्चुअली कि यहाँ तक इस तरह आ जाएंगे। तो उसके बाद सलमान सर मिले, तो सलमान सर ने फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिया। तो उसके बाद फिर रमज़ान जब आता था, और उसमें हमारे ज़्यादातर ये होता है कि रमज़ान में मुझे काम नहीं मिलता है अल्लाह की तरफ से। शूट होता ही नहीं है, बट एक आध कभी आ जाता शूट है। नहीं होता, काम तो मिलता है, लेकिन वो आगे पीछे आगे अल्लाह पीछे हो जाता है कि रमज़ान में मीटिंग होती है तो शूट रमज़ान के बाद या तो फिर कभी ऐसा होता है कि अरे भाई, अरे मुदस्सर वो प्रोड्यूसर ने बोला है कि कुछ आगे पीछे हो गया, तो अभी 2 तारीख को है, हो क्या गया। बात तो वो मज़ा आ जाता है, तो घर पे काफ़ी वक्त मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब होता भी है अगर शूट ऐसे कुछ, तो वो बहुत टफ जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है और मगरिब वो रात को 10 बजे तक रहता है। लेकिन वो जो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो वक्त होता है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 12 बजे के आसपास तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेट पे ऐसे ऊपर से धूप होती है, और ज़्यादातर इंडोर मिलता ही नहीं है, अगर होता है तो भी वो आउटडोर रहता है। तो ऊपर धूप रहती है, नीचे तपती ज़मीन रहती है, तो मैं बस हर 10 सेकंड, हर 1 मिनट पे मैं ऐसे पानी की बोतल देख रहा होता हूँ। और लोग पी भी रहे होते हैं। हाँ, मतलब तो उस वजह से मुझे बहुत मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे लिटरली आंखों में से आंसू आ गए, और मैंने ऐसा सोचा कि जो प्यासे होते हैं, जिन लोग दुनिया में जितने भी लोग प्यासे होते हैं और जिनके पास पानी नहीं है पीने के लिए, जिनके शहर में पानी नहीं है, तो वो पानी की अहमियत पता चली मुझे इस तरह। और मैंने लिटरली भी आंखों में आंसू आ गया कि हाय पानी मिल जाए, मतलब इस तरह। तो वो बहुत टफ मेरे लिए हो जाता है। अल्लाह रमज़ान से एहसास ही दिलाना चाहते हैं। बेशक। ना अल्लाह को हमारी प्यास से कोई मतलब है, ना भूख से मतलब है, ना हमारे खाने से, ना पीने से मतलब है, लेकिन ये इंसान के अंदर एहसास पैदा हो, ये बड़ी बात है। ऐसी जगह पे आदमी सोचता नहीं आदमी की तरह पानी मिल जाए, लेकिन ये एहसास होना बहुत बड़ी बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यानी पैदाइश तो आपकी बम्बई की ही है गालिबन, और बचपना भी यहीं कटा, ज़िंदगी यहीं गुजरी। जी 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 तो और रमज़ान का माहौल यानी रोज़े बचपन ही से रखते हुए आ रहे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े का वही मतलब कंपटीशन भाइयों में आपस में। मेरा भाई भी पूरे रोज़े रखता माशाल्लाह। तो वो है कि अगर अपने 2-4 कम हो गए तो एम्बेरस हो जाएंगे, यार क्या बेटा तुम्हारे तो पूरे हुए, इसके तो 2-3 छूट गए। जैसे स्कूल डेज में जब हम रमज़ान रखते थे, तो मम्मी का ये था कि बेटा ना रखो, क्यों रख रहे हो, अभी स्कूल में हो। तो स्कूल डेज में ऐसा होता था कि स्कूल से आने के बाद हम बस ये चाहते थे कि थोड़ा फ्रिज खोलें, थोड़े देर खड़े रहें फ्रिज के सामने, मतलब हवा देखे पानी की बोतल को देखे ठंडी ठंडी थोड़ा, और या तो कुल्ला उल्ला कर ले ठंडे पानी से तो मजा आ जाए, और सर पे पानी डालें। अरे ज्यादा बार कुल्ला मत करो, रोजा टूट जाएगा मम्मी। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा भी पानी अंदर चला जाता। तो बचपने में मतलब होता है ना बच्चे, और स्पोर्ट्स डे हुआ तो बैंड बज जाए, फिर तो तोड़ो भाई इसको। आप स्पोर्ट्स डे में भी मतलब माशाल्लाह से, जैसे ऑफ कोर्स आप पूरे ही रोजे हमेशा से ही रखते हैं, बट स्पोर्ट्स डे में भी रखना इट्स अ वेरी बिग थिंग है ना, उसके अंदर काफी स्पोर्ट्समैन को जैसे वो देखिए स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग करने से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो मैं एक पूरा दूसरा sport है। पूरा भीगा हुआ हूँ सुबह, और आपका काम भी वो है ना, वो जिस तरीके पूरा से भीगा हुआ हूँ, पूरा भीगा हुआ हूँ, और 12 बजे मतलब ऐसा लगे कि या अल्लाह क्या लकी बनाया तूने मुझे। आहा, कितनी ये एहसास हिम्मत, हाँ। मुझे इसीलिए एहसास हो पाया ना, नहीं तो नहीं रोजा नहीं रखता तो कैसे। जिसे हम सबको पता है रोजा है, हमें कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, बट एक वो होता है ना, एक वो रोजे का एहसास, वो आपकी लाइफ में वो क्या है कि रोजा मेरे लिए क्या है, मैं क्यों रखता हूँ, एक होता है ना। मेरे लिए मुझे लगता है कि खाना और पीना, आई डोंट नो अबाउट वुमेन, बट आदमी के लिए खाना पीना एक छोटा मुश्किल काम है रमजान में, बड़ा मुश्किल। उसके अखलाक, उसकी दूसरों से किस तरह बातें करना, उसके छोटों से किस तरह बातें करना, उनके बड़ों से किस तरह बातें करना, अपने आप को कोई बातों में, फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलते हैं कि किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं होती है, बट मुझे लगता है कभी कभार कोई ऐसे टर्म्स में वे ये भी गाली ही कभी कभार बन जाती है। कोई ऐसी चीज़ में आपने किसी को, या नज़रों से भी आपने किसी को नीचा ऐसा देखे तो वो भी गाली के उसमें हो जाती है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का कंट्रोल बड़ा मुश्किल वाला होता है। मुझे लगता है बहुत सारी ये फॉर अ मैन आई फील इट्स वेरी, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना पीना तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो रहा होता है कि रिमेनिंग 6 महीने 8 महीने आपके अच्छे गए, क्योंकि 1 महीना आपने ज़रा कम खाया कम पिया तो ज़रा टॉक्सिक निकल गया और बॉडी भी ज़रा हेल्दी रह गई। लेकिन उसके बाद जो 6 महीना आपने दुनिया के साथ अच्छे बर्ताव किए हैं वो इस 1 महीने की प्रैक्टिस की वजह से है। बिल्कुल।
आई थिंक यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है एंड आई थिंक यही चीज़ जो है जैसे आपने बोला जेंट्स के साथ साथ आई थिंक लेडीज़ भी बिकॉज मर्द बाहर काम कर करके लोगों से मिलके परेशान और लेडीज़ घर में बच्चों के साथ खाना पीना घर की मैनेजमेंट तो वो चाहे आपके पास हेल्प हो या ना हो वो एक थोड़ा रहता ही है एंड आई थिंक लेडीज़ का भी ये मसला होता है कि सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है वो है वो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना गुस्से को कंट्रोल करना वो कभी कभी जो आ जाता है तो वो बड़ा मुश्किल मामला रहा है तो आपके यहाँ आप तो 3 भाई बहन हैं जी अम्मी पूरा घर का रमजान के वक्त पे जाहिर सी बात है कि देखना इफ्तार की चीजें करना घर की दूसरे मैनेजमेंट को ध्यान रखना तो ऐसे कभी हुआ है कि आप लोगों पे ऐसे गुस्सा हो गए हो रमजान के टाइम पे कि मुझे रमजान में गुस्सा नहीं दिलाना नहीं मम्मी का एक्चुअली वो उस ज़माने से आ रही हैं वो बहुत ही पुराने कनेक्शन है उनके लखनऊ के और उस तरह उस टाइम से आ रही हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं तो आई थिंक उनका टेम्पर लूज होता है सहरी में तो सहरी में जल्दी करो हाँ अपनी तैयारी वो सहरी में उनका होता है वो सारी माओ का यही हाल होता है वो इफ्तार में उनका वो रहता है कि भाई मतलब चलो बैठ जाओ और वो पढ़ने शुरू हो जाती हैं वो एक जेरोक्स बना के रखा है 30 सबको दे देते हैं 30 दुआओं का जो आमीन कहना है हमें हमें आमीन कहना है और फट गए पेज वो उसको भी जेरोक्स करके वो नहीं और दूसरा है और मिलता है वो यही मुझे इसी को पढ़ना है 30 दुआएं हैं और वो बस उसका लेके बैठ जाती हैं और फिर वो है और हम लोग थोड़े हेल्थ वाले अभी कर रहे हैं कि मम्मी ज़्यादा भजिए नहीं खाइए फ्रूट्स खाइए तुम लोग चुप रहो यही बनेगा अल्लाह ने बुलाया जो खाना खाओ कुछ नहीं होगा रमजान में सही बात है उनकी वालदा की याद आ जाती है बिल्कुल आई थिंक घर में अदरवाइज हमारी अम्मियाँ जब हम डाइट करते हैं कुछ करते हैं कभी हम अपने घर में बता देते ऐसे बनाओ सब बनाते रमजान में लाइक ये कुछ नहीं चलेगा घर में सब खाओ जो खाना है आपकी डाइट वाइट सब बाद में होगी अभी मान लो कैसा था ना जब घर में बेटे होते अब जैसे अनस जी दामाद भी रहते तो कहते नहीं नहीं अभी बच्चा तुमको तरावी के लिए भी खड़ी होना है तुमको खाने की जरूरत पड़ेगी हिम्मत चाहिए तो वो चीज के लिए भी आई थिंक वो लोग को ज्यादा अच्छा भी लगता है कि बच्चे हमारे खाए इस टाइम पे है ना जो अच्छे अच्छे डिशेज ये लोग अदरवाइज मिस कर दे रहे तो कैसा होता है आपका सहरी का क्या सिस्टम है आपका आप अगर आप बताओगे क्योंकि वही मेन दिन शुरू होती है एंड देन आप रमजान में अपने दिन को प्लान आउट कैसे करते हो चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जैसे इबादत वाइज आपके कुछ चीज़ है कि ये मैं रमजान आ रहा है हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस और मेरा ये स्केड्यूल बिकॉज अदरवाइज भी हम करते हैं तिलावत होती है और दूसरी चीज़ें बट थोड़ा सा कभी मिस हो गया तो चलो बाद में पढ़ लेंगे लेकिन रमजान में इंसान पूरा एक स्केड्यूल बनाता है कि नहीं ये तो करना ही करना है तो आपका कैसा टाइम टेबल आप मतलब कुछ सेट करते हो ऐसा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स ज़िंदगी कुछ बदली है तो मैंने कुछ 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों का मेरा रेगुलर क्या बात है रेगुलर माशाल्लाह तबारक तो अल्लाह क्या बात उसमें तो मुझे कोई ज़्यादा मेरे लिए कि रमज़ान में 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी वो वाला मेरा चैप्टर वो आउट है उसमें हाँ बिल्कुल बस ये है कि रमज़ान में मैं सुन्नतें थोड़ी और गैर रमज़ान में मेरी सुन्नतें नफिलें कम होती हैं फटाफट फर्ज पड़े निकल गए वो वाला मामला है तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि रमज़ान में पूरी नमाजें हो क्योंकि उसके फिर उतने सवाब भी हैं और फ़ायदा ही है भाई ये सब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है हम अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो 1% भी अल्लाह को तो कोई अल्लाह ही रहने वाला है बिल्कुल तो ये हमारे लिए ही हो रही है हर चीज़ें रमज़ान में खाना भी नहीं खा रहे हैं वो भी हमारे लिए भूखे रह रहे हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदे के लिए हेल्थ के लिए स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली सब हमारा ही है बट मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में मैं वो चीज़ उतनी नहीं कर पाता हूँ हर वक्त हर रमज़ान में 2-4% मेरा बढ़ता है ये कि मैं शायद पिछले रमज़ान से 2-4% और बेटर कर पाया ये मुझे लगता है बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ मैं और वही होता है कि लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं वहाँ पे बड़ा रोना आता है कि नहीं कर पाया यू नो ऐसे और मेरी फील्ड भी थोड़ी है कि उसमें मैं नहीं उतना वो नहीं कर पाता हूँ कभी मतलब आप यकीन नहीं करेंगी कोरियोग्राफर लोग जब गाना सुनते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते ही नहीं तो वो एक रहता है कि हाँ सुना हट गया चलो आओ नमाज पढ़ते हैं फिर उसके बाद कुछ फ़ोन आया ये इसको सुनना ये गाना है इसको प्लान करना है इफ्तारी का टाइम होने वाला है भाई 1 घंटा दे दे तो इस तरह थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं बहुत लड़ता हूँ अपने आप से तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द वजू किया साइड में नमाज पढ़ी फिर आ गए ओके रोल कैमरा एक्शन 5 6 7 8 जो भी तो ये दोनों की मैनेज करने में बहुत फाइट करना पड़ता है मतलब बहुत यानी ये दास्तान सुन के ऐसा लगता है कि छुट्टी अल्लाह मियां साहब सही मांगते हैं कि छुट्टी हो जाए तो कम से कम तसल्ली हो हाँ मतलब सच बताऊं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे हो जाता हाँ वो हो ही जाता है धीरे धीरे अभी क्या है इस रमजान में क्या सीन है मेरा कैसा होता है कि मुझे 15-20 दिन पहले पता चलता है कि मैं आगे कौन सा काम कर रहा हूँ गाने कर रहा हूँ
तो वो 15-20 दिन तक मुझे मालूम हो जाता है कि अभी अगला गाना मैं किसके साथ कहाँ कर रहा हूँ। तो बस, और मेरा ये होता है कि मैं कोशिश, मेरी ये दुआ रहती है खास करके कि मैं फॉरेन में ना गाना करूँ, अब्रॉड में ना करूँ। वो मेरे लिए बहुत, जैसे मैंने एक गाना किया था, काम किया था मैंने स्पेन में, तो वहाँ कुछ 18-19 घंटे मैं रोज़े में था। अच्छा, लो रोजे लंबे हो जाते तो मेरे लिए मतलब आप बताऊं कि मैं एकदम ऐसे हो गया कि सूरज निकला हुआ है, रात को 9 बजे हुए हैं। ये भाई, ये तो 9 बजे सूरज निकला हुआ है, ये क्या कब बात है? जाओगे आप? 10 बजे मगरिब हो रही है। जी जी। वो मगरिब में मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कहाँ, वहाँ जाओ, मेट्रो पकड़ के वहाँ जाओ, ब्रेक लेके गए मगरिब मस्जिद ढूंढने के लिए। एक मस्जिद मिली, लंबे से ब्लैक एफ्रो इमाम साहब थे, वो रोज़ा खुलवा रहे हैं, मगरिब पढ़ाए और बैठ गए। और फॉरेन कंट्री में खाने का वो नहीं है, इतना सा दे दिया, आप थोड़ा सा 2-4 फ्रूट है, थोड़ा सा इतना सा वो है, हमारे जैसे भजी अपना ही नहीं है इफ्तारी। 19 घंटे रखने के बाद वो जब खोला मैंने, उसके बाद मगरिब की नमाज हुई, उसके बाद रात को इशा पढ़ के जो मैं गायब हुआ, वो सुबह नेक्स्ट डे वो रोज़ा हुआ ही नहीं मुझसे, हो ही नहीं पाया। मैं भाई कैसे रखूंगा मैं? चलो, सफ़र में थे। और नाजरीन, सफ़र के अंदर अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है। अगर सफ़र है, ये एक बात आ गई, तो इस बात को वो ना लिया जाए। सफ़र के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ुद इजाज़त दी है कि सफ़र में हो तो रोज़ा मुअख्खर कर सकते हैं और आगे उसकी क़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन रखना है। अगर नौजवान है, फ़िदिया उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो नज़र आ रहा है कि अब इससे नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए फ़िदिया है। लेकिन जो हमारे जैसे फिटफाटे जवान है तो क़ज़ा कर ले। तो ये है। बहरहाल आप जो बातें कर रहे हैं ना, मज़ा आ रही है सुनने की। लेकिन माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आपका निकाह हुआ है पिछले दिनों, अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे। पिछले दिनों से मुराद 2 साल हो गए। अब एक हमारी छोटी सी गुड़िया भी है। जब बेटी होती है, हमने उलमा से सुना कि आसमान से एक फ़रिश्ता आता है, उसे अपने परों पे उठाता है और कहता है, तू कमज़ोर, तुझे जन्ने वाली तेरी माँ कमज़ोर, यानी पैदा करने वाली। तुम दोनों की किफ़ालत जो करेगा, किफ़ालत से मुराद परवरिश, पालेगा पोसेगा, ख्याल करेगा, अल्लाह उनके साथ हो जाएगा। यानी उस माँ के शौहर के साथ, उस बच्ची के बाप के साथ। तो आपके लिए बड़ी मुबारक बात है कि आपको हमारी गुड़िया के आते ही आपको माशाल्लाह मुबारक मिले। 1 साल की हो गई जी, तो ये दूसरा रमज़ान होगा उनका जी। हाँ, तो अब तो थोड़ी समझ बैठी हुई हो गई होगी, चलती है अब माशाल्लाह तबारक अल्लाह उसके ज़िंदगी वाली, सेहत वाली, नसीब वाली बनाए। पार्ट होते हैं। पहले होता है कि जिसके निकाह हुआ होता है उसे बीवी उठाती है, शहरी में उठ जाओ जी, थोड़ा सा वक्त रह गया, बड़े इज़्ज़त तमीज़ के साथ जैसे उठाया जाता है। और एक होता है शादी बगैर वाला होता है, बड़ी बहनें या अम्मा आवाज़ देती है, उठ जा यार, टाइम हो गया। तो वो वाला भी ज़माना आपने देखा, अब ये भी देखा, तो क्या फ़र्क था? अब तो गुड़िया भी आ गई माशाल्लाह। ये मैंने शुरू में मेरी जब वाइफ ने मुझे उठाना शुरू किया, उन्होंने मुझे उठाया कि लिसन, सहरी का टाइम हो गया, उठो। I'm not used to. यही अंदाज होता है भाई, ये चलना है। पर ये 5 साल बाद ना, फिर ये जो वाइफ नहीं तो अभी 2 साल हुआ है, तो अभी मैं दूसरे पे आ रहा हूँ ना। इससे समझ में नहीं आता है। फजर का, जैसे अभी फजर की हमारा होता है, फजर में हमारे म्यूजिकल सेरेमनी बनती है, मोबाइल पे जो दोनों के अलार्म बजते हैं जो, तो इनका होता है कुछ 6:30 का आज के दौर के हिसाब से, मेरा होता है 6:35-40 का, 6:30 का, क्योंकि मैं फटाफट वजू करके नीचे ही मस्जिद है, तो 6:40 की मिल जाती है। ये इनका 6:25 ऐसा कुछ ये, और नहीं तो ऐसा नींद हो गई तो फिर इनको उठा के जाओ तो 5-10 मिनट बचे हैं, ये लोग पढ़ लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि अलार्म दोनों मेरे साथ में रखा हुआ रहता है मोबाइल, तो मैं ये म्यूजिकल बंद कर रहा होता हूँ। फिर जब ये आई तो मैंने उनको बोला, देखो मुझे थोड़ा ना कभी कभार नमाज के लिए उठा दिया करो। तो उन्होंने मुझे उठाया कि अल्लाह, तो अब पहले साल तो ये था कि चलो लिसन नमाज, लिसन
सहरी का टाइम हो गया। फिर अभी 1 साल होने के बाद अभी ये लिसन थोड़ा टोन अलग हो गई है। और अभी अभी रिसेंटली में ये हो गया कि बच्ची मेरी 1 साल की हो गई है, तो वो उनका ये है कि मैं यहाँ शादी करूँगी लेकिन रात को जल्दी सोना पड़ेगा और 9 बजे खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अरे यार क्या लड़की मिली है। बोला हाँ क्योंकि मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए। बिल्कुल डिसिप्लिन वाली। देखिए मैं रमजान में खाना खाने को आई एम सॉरी मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। मैं बहुत बड़ा फूडी था और अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के खाने खिलाए हैं। मैं कहीं भी कंट्री में जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा मैकडॉनल्ड बर्गर किंग का टोटल चौकड़ी रहता है। मैं उनके गांव में जाके उनके वहाँ का खाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मुझे अल्लाह ने हमेशा हर दुनिया का खाना खिलाया है। तो उस वजह से मैं वो जब मुझे धीरे धीरे समझ में आया तो मैंने वो अपने फूडी वालेपन को हटा दिया कि यार फूडी होना सही नहीं है। हाँ तुम्हें पसंद आता है कोई खाना, अगर मज़ा आ रहा है तो खा लो, लेकिन उसके पीछे दीवाने बने फिर रहे हो ये रेस्टोरेंट कहाँ है वो रेस्टोरेंट कहाँ है। तो वो मैंने अपने आप को बहुत लड़के मैंने उस शौक़ को ख़त्म किया। तो वैसे भी अल्लाह ने बहुत खिला दिया। मेरा भाई बीन दैट डन दैट। अभी मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो मेरा ये है कि मैं एम ट्राइंग माई जनरेशन टू चेंज दैट रूटीन टू लेस फूड। कि सहरी में भी कम खाओ, इफ्तार में भी कम खाओ, साले 1 महीना भूखे रहो चाहिए तो मेरा वो ही चल रहा है। उसी पे लड़ाई चल रही है और नींद पे लड़ाई चल रही है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं, खाना और सोना, जिस वजह से आज हम ईमान वाले पीछे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही और बात है। खाना जो है ना रमज़ान आमतन हो ये गया, अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि बंदा तरतीब पे आए। खाना ऐसे कभी मुख्तसर खाना चाहिए, होना चाहिए सेहत के एतबार से। लेकिन रमज़ान जो आता है ना वो ये होता है कि भाई हम इफ्तारी में इतना तोड़ते हैं। आगे अल्लाह ने तरावी रखी है। अब इफ्तारी नमाज मगरिब पढ़ के आके फिर आती है नींद। जाहिर सी बात है खाना खा लिया है तो 4-5 दिन तो जोश होता है। तो आमतन मस्जिदों में भी ये होता है कि 1 हफ़्ता तो माशाल्लाह तबारकल्लाह सारी सफ़े फुल होती है और जहाँ जहाँ निज़ाम होता है तरावी का उस तरीके से फुल होता है। फिर वो बेचारे इमाम साहब और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं इलाके के बिल्डिंग के वही नज़र आते हैं। वो रह जाते हैं। और फिर हम लोग जा रहे होते हैं, कभी मोहम्मद अली रोड, कभी भिवंडी, कभी किधर कभी किधर। वो तो बंद कर दिया, वो मतलब रोड बंद कर दिया। मैंने हमेशा फील किया है कि थोड़ा सा हल्का भूखा रहने से रमज़ान में खास करके अच्छी एनर्जी मिलती है। बहुत अच्छा काम भी कर पाते हैं, कहीं जा पाते हैं, कुछ लाना हो तो बेटा बोला ला हाँ मैं लेके आता हूँ। तो वो चीज़ अच्छी मिल जाती है कि जब कम पेट में खाना रहता है तो। चलो रमजान है, लोग एटलीस्ट इबादत भी करे जो असल चीज है और खाना भी इंजॉय करे। हर इंसान की अपनी बॉडी होती है, जो इंसान जो चीज को पचा ले और एज लॉन्ग एज हमारी चीजें पूरी हो रही हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई आप शादी के पहले भी आपके जैसे अभी हमने जिस बात की है रमजान था, शादी के बाद भी अभी आपका एक रमजान है, तो जाहिर सी बात है दोनों में बहुत फर्क आ गया होगा। तो वो क्या फर्क है और वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है कि शादी करके ये चीज मेरे रमजान में ये बहुत खूबसूरत चीज ऐड ऑन हो गई है अपार्ट फ्रॉम उठाना? देखिए मेरी ज़िंदगी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो थैंकफुल कि मेरी ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत रही है। हमेशा मुझे एक प्रायोरिटी पे अल्लाह ने रखा है कि बहुत ही पसंदीदा बंदों में मुझे शामिल रखा है। नाम ऐसा है ना शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है ना, तो मुझे हमेशा से वो एक पसंद में रखा है। तो इसलिए इम्तिहान भी काफ़ी कड़े मुझे मिले हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि पसंद इसलिए ज़्यादा हूँ, इसलिए इम्तिहान भी कड़े आए हैं। और इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है हमेशा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों में। तो बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेरी शादी के बाद रमज़ान में ख़ास करके जो मुझे खुशी जो मुझे मिलती है सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ मेरे लिए है, जैसा आपने पूछा, उसमें से वन ऑफ द खूबसूरत चीज़ ये है कि जब मैं इफ़्तार के लिए शाम को काम से आ जाता हूँ और वहाँ पर मुझे मेरी वाइफ दस्तरखान पे मिलती है, या वो लाके रख रही होती है या वो दस्तरखान पे बैठी होती है, मम्मी भी बैठी होती हैं और मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो एक मेंबर वहाँ पर अब मेरा ज़िंदगी का जुड़ गया है। तो उसको देख के जो मुझे खुशी होती है, तो मैं जब भी आता हूँ तो मैं जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो मैं देखता हूँ उसको ना, तो वहाँ मेरा ऐसा लगता है कि बड़ी बात है ये मेरी बहन के लिए भी मैं कहूँगा क्या मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं ना कि नेक औरत का होना एक होता है। हम लोग आज तो दौड़ लगा रहे हैं ना, आज के नौजवान वो खूबसूरत के पीछे लगा रहे हैं। खूबसूरत से पहले आता है खूबसूरत, सीरत, अखलाक, किरदार, ये बहुत मायने रखता है एक औरत के अंदर भी, एक औरत के लिए, एक मर्द के अंदर भी। तो वही कहा गया है ना कि जब आदमी घर आए खाविन, उलमा ने जो लिखा किताबों के अंदर इस बात पे कि जब खाविंद आए सारी दुनिया की थकान लेके, सारी दुनिया की टेंशन की बोझ लेके, और वो अपने घर आके अपनी जो
अज़वाजी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है बीवी का, अपनी बीवी का चेहरा देखकर वो सारी टेंशन छोड़ दे और एक सुकून में आ जाए, तो वो कामयाब तरीन इंसान है। तो बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको नज़र बस से और ये बचाए। सामने से भी आ रहा होता है, वो भी बहुत एक्साइटेड रहती है कि कब आएगा ये, खाएगा, भूखा है ये बेचारा रोजे में, तो वो एक्साइटमेंट जो एक्सचेंज होती है वो ऐसा लगता है कि या अल्लाह मतलब थैंक्स फॉर मेकिंग मुझे इंसान बनाने के लिए, ताकि और ये शौहर मैं बनाने के हाँ, लिए। तो वहीं से मतलब बिल्कुल कि शौहर बनाया, इंसान बनाया और ऐसे एक लकी बनाया कि मैं ये विटनेस कर पाया, ये चीज़ देख पाया। और रमज़ान में ख़ास करके एक तो सबसे पहली बात है, आप इंसान की जो ग़िज़ा है वो खाना है, वो रोज़े में शाम को वो रखा हुआ है, और उसके साथ साथ रूह की जो ग़िज़ा है वो बीवी है, वो भी बैठी हुई है। तो मतलब और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि इतने टाइम जब इंसान, जाहिर सी बात है, चाहे जो जल्दी शादी करे, 20s में करे, 30s में करे, जिसका जो वक्त होता है, एक वक्त होता है जब आप जाते हो अम्मी अब्बू आप बच्चे हो, अम्मी अब्बू आप बच्चे हो, घर में एक होता है ना, फिर एक दिन सडनली आपके निकाह के बाद यू एंटर एंड यू लाइक ओह मेरी बीवी भी है, अरे अल्लाह मेरा अब तो शौहर और भी है, मजा आएगा। मेरे बच्चे भी है। तो आप जब आपकी खुद की फैमिली को, जो आपकी फैमिली है जो आपसे बनती है, आपकी बीवी हो, आपका शौहर, आपकी औलाद हो, जब आप उन लोगों को देखते हो घर में, वो एक फीलिंग ही अलग होती है। हर वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ सजेशंस देना, आप ये भी ऐड कर लो, वो भी, तो आपकी वाइफ आपके रमजान को और बेहतर करने, जैसे आपकी इबादत भी ले लो या चेंजेस इन योर लाइफ, जो आप शायद एक पूरे साल जद्दोजहद करते हो कि मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। सो रमज़ान के टाइम पे हर वाइफ अपने शौहर को बोलती है, मैं भी मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये सारी ये चीज़ पे हमें काम करनी है, देखिए आप ये कर लीजिए। तो ऐसे कोई सजेशंस आपको मिलते हैं आपकी वाइफ से? देखिए मेरी वाइफ मुझे एक्चुअली ये 2 साल से मैं मेरी वाइफ बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा नया भी आप ही की है शेख, यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले नहीं आदत थी ना, तो किसी से मिला मीट माय वाइफ, तो वो थोड़ा सा एकदम ऐसे शर्म भी है उसके अंदर थोड़ी सी, हमेशा से रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, बट रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा, कि वो मुझे हमेशा सोने पे और खाने पे मुझे बहुत गाइड करती है कि ये खाओ, पेट ठंडा रहेगा, काम कर पाओगे, मेंटली फोकस्ड रहोगे, नमाज़ों में फोकस्ड रहेगा, काम पे भी फोकस रहेगा। रमज़ान में इस तरह के लिए कि ये वो करो, और सुबह में फिर जैसे खास करके रात को सोने वाली जो बीमारी सबको लगी है रमज़ान में, रात को जागने वाली, सहरी करके सोना, तो वो वाला उस पर हम लोग रोक लगा रहे हैं हम लोगों ने। मतलब पिछले 2-3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 बजे तो मतलब 3 बजे सो के 4 साढ़े 4 बजे उठ जाए, 1.5 घंटा तो मिले। फिर लास्ट ईयर 2 घंटा मिल गया, 2.5 घंटा मिल गया। तो अभी इस बार ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह एटलीस्ट 1 बजे सो जाएं तो 4 घंटा मिल जाए, 4 घंटा मिल जाए। फिर धीरे धीरे 10-11 पे आएंगे इंशाल्लाह, यही बट उम्मीद है। तरावी से तो नहीं हो पाता है ना, 11-12 साढ़े 10-11 बज ही जाते हैं। नहीं, मुराद इनका कहने का आप जो है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पर थोड़ी और बात करें। इनका कहने की मुराद ये है कि तरावी के बाद, फरागत के बाद मैं और आप भी सो जाया करें 2-3 घंटे रात में, वाकई सोना ज़रूरी है। एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं इसका शान नुज़ूल आपको पता ही होगा। कुरान करीम की जब शुरू की आयतें उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, बीच में हमारे भाई मुज़म्मिल आए थे, मैंने उन्हें सुनाया। अल्लाह के रसूल के ये 2 नाम है, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर। मुज़म्मिल कहते हैं रात में सोने वाले को, और मुद्दस्सिर कहते हैं दिन में सोने वाले को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हमारी बहन को देखते हुए हंस रहे हैं, तो यानी कुरान ने इस बात को कहा है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो कुरान उतारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, कि मेरे नबी जी उठ जाइए चादर में लिपेटने वाले, अब उठिए और लोगों को मेरी तरफ बुलाइए, यानी दीन की निस्बत आपकी तरफ मुतवज्जे फरमाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा के बाद माँ खदीजा से फरमाया, इसलिए औरत का है ना नेक होना, औरत का साथ देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने बाकायदा रात को सोने की बात कही और फिर उससे उठकर अल्लाह के रसूल को अपनी तरफ बुलाया, अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, कि मेरे नबी जी मेरी आपकी बात होना बहुत ज़रूरी है, आप उठिए, खड़े हो जाइए और कुछ आराम भी कर लिया करें और कुछ मेरे साथ आ जाए, मेरी और आपकी बात होना बहुत ज़रूरी है। बात होने से मुराद आपका दुआएं मांगना, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, गम, उसका तरफ, उसकी फ़िक्र वो मेरे आगे रखना। तो इससे पता ये चलता है कि ये रसूलुल्लाह हमारे लिए तो मरजा और मबना हमारे नबी है ना ज़िंदगी का, कि वो उससे पता ही चलता। लेकिन ये आपने बहुत सही बात की कि आज अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे। असल में मैं आधे रमज़ान के बाद हरम चला जाता हूँ, कई सालों से मामूल है। तब वहाँ होता ही है कि आखिरी अशरे में क़यामुल लैल शुरू हो जाती है, 1-1.5 बजे के बाद, तरावी के बाद एक थोड़ी सी 2 घंटे का फासला होता है।
लेकिन वहाँ हमने अल्लाह वालों को, बुज़ुर्गों को, उलमा को देखा कि माशाल्लाह वो उसका फ़ायदा भी पूरा उठाते। लेकिन हमारा रात का जागना वो इबादत के लिए नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, हमारा खाना पीना गप्पों के लिए ही होता है। हमारी जो आज पूरी नस्ल उसी पे लगी हुई है। अब बाकी रह गया था तो ये हज़रत फ़ोन आ गए हैं। हाँ नहीं, हम भी खुद ऐसे, बिकॉज जैसे मैं आपको हमारे यहाँ का बताती हूँ, क्योंकि ये शुरुआत के 1 हफ्ता 10 दिन वाली तरावी में जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा एक NGO का भी काम होता है, उसके बाद हमें हरम निकलना होता है। तो नहीं, उससे मुराद ये है, ये बहुत आज के दौर में है ना, ये कौन से क्लिप कहाँ मैच हो जाते हैं। तो इसके मुराद ये है भाई, मैं पूरा रमज़ान तरावी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसमें इखलास दे, पढ़ता हूँ। मुराद इनके कहने की ये है कि वो हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं मुकम्मल करता हूँ कुरान मजीद, इसलिए कि फिर असफार होता है, सफ़र होते हैं, तो कुरान नाकिस न रह जाए। इसलिए कि ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज के अंदर, वो इंशाल्लाह हमारा एक दिन का प्रोग्राम आता है, उस पर आप भेजूँगा, और आप जानते भी होंगे कि तरावी को पहले क़यामुल लैल कहा जाता था, रात की नमाज, फिर ये तरावी हुआ, और फिर हज़रत उमर के ज़माने से एक मुअज़्ज़म निज़ाम बना इसका, तो वो नाकिस न रह जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान ख़त्म किया करते थे। तो उससे पता ये चलता है कि हमें भी तरावी की नमाज में कुरान ख़त्म करना चाहिए। जिस साल आप दुनिया तशरीफ़ ले गए दुनिया से, उस साल आपने 2 कुरान ख़त्म किए। अब वो असफार इतने होते हैं कि फिर वो कहीं 1.25 पारा की तरतीब होती है, कहीं 1.5 पारा की होती है, कहीं 1 पारे की होती है। तो 2 सुन्नत है, एक तो पूरी तरावी पढ़ना और एक कुरान ख़त्म करना। तो कुरान ख़त्म हो जाए तो फिर बंदे को जहाँ मौका मिले। तो यहाँ पे इनकी फिनिश होने के बाद फिर जब आप हरम में जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ तो ऑलरेडी तरतीब बनी होती है, तो आप बीच में से ज्वाइन करते हो इन अ वे। और लेडीज लोगों को खास तौर पे, जैसे अब हम यहाँ घर पे तो हम तो अपनी छोटी तरावी पढ़ते, बस वो अलहम्द और एक सूरा वाली, और एक सूरा वाली, हाँ। पर जब हम भी जब हरम जाते हैं रमज़ान में, तो मुझे भी मौका मिलता है कि मैं इमाम साहब के पीछे, हम जब जमात में होते हैं तो आप भी कुरान मिड से शुरू करते हो वहाँ पे, लेकिन एक वो तरावी का एक्सपीरियंस होना और क़यामुल लैल में जाके सबके साथ पढ़ना है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, वेरी ब्यूटीफुल। सो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स यू लर्न सो मच। जब हम इमाम साहब जब रोते हैं तो हमें अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम जैसे जिनको इतनी अरबी नहीं आती है, हम भी रोना शुरू कर देते हैं। एंड मेरा तो सोच ही होता है इमाम साहब रो रहे तो कोई बहुत डीप बात होगी, तो वो सोच के ही मुझे बहुत, वो असल में अइमा हरम जो होते हैं, अल्लाह करे, हमारी ज़बान अरबी नहीं है ना, अरबी बड़ी ज़बरदस्त ज़बान है, और माशाल्लाह इमाम हरम जो पढ़ रहे होते हैं ऐसा लगता है कुरान उतर रहा है। तो वो जन्नत के ज़िक्र पे, जहन्नम के ज़िक्र पे, क़यामत के और अज़ाब के खौफ पे वो जो रोते हैं, वो आवाज़ भर आती है, तो बड़ा ज़बरदस्त मंजर होता है। आप माशाल्लाह उम्रे पे भी जाके आए अभी? हाँ, एक मौका मिला मुझे, अल्लाह ने एक बार बुलाया है, बट अभी वही है कि उसके बाद अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मतलब सही कर दे, सब कुछ रास्ते भी सही करे, ताकि फिर इंशाल्लाह हज के लिए करें, और अब इंशाल्लाह फ्यूचर में फैमिली के साथ भी जाऊँ। बट अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसको पार करना है। आसान है। देखो एक चीज़ मुद्दसिर भाई, बात यह है ना, जैसा आपने भी कहा ना कि नाम ऐसा है तो तकालीफ आती है और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप शायद सोचते होंगे कि एक रिज़ल्ट के बाद एक तकलीफ़ और आ जाए तो और अच्छे रिज़ल्ट आ जाए। आप आदी हो गए होंगे उस चीज़ की। कुरान कहता है वल्लदीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो आदमी जद्दोजहद मेहनत करता रहता है, अल्लाह से मांगता रहता है और खपता रहता है ना किसी चीज़ पे, अल्लाह उसको वो चीज़ दे देता है। तो हमारी, यानी मैं जितनी देर बैठा हूँ आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि सुनता चलूँ, और माशाल्लाह बोलते भी बहुत अच्छा, आप शुरू में बोले तो मुझे ये लगता था कि हम एक ही इलाके में रहते हैं ना, कि वो ज़बान, लेकिन कहीं दूर दूर से लगता नहीं है कि आपके अंदर मुंबई की ज़बान है। वो ठीक है। नहीं देखिए, आप अभी मेरे से, आपने सबसे पहली बात है, मैंने रास्ते में मैं यही सोच रहा था, इनको कह रहा था कि रमज़ान की चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस बारे में हम इसकी रमज़ान की रौनकें की डिस्कशंस कर रहे हैं, रमज़ान की रौनकों के, रमज़ान में कितनी ज़्यादा हमें नेकियां मिल रही हैं, कितनी हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए हम, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बोलें तो जो कि दीन से बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं यही हमेशा से, मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि मैं ऑनलाइन दीन के बारे में कोई एक अल्फाज भी अगर मैंने गलत बोल दिया और अल्लाह को नापसंद आया, तो मेरी ये 5-6 साल की थोड़ी सी मेहनत पे, तो मैं वो थोड़ा डरता हूँ। मैं वो बहुत था कि मैं और अदरवाइज़ आपको मैं बताऊँ कि मैं एक बोलने की मशीन हूँ एक्चुअली। तो आप मुझे इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आप बोल देंगे तो मैं, ये इन्होंने मुझे आके बोला आधा घंटा बचा है, मैंने बोला ये तो बस आधा घंटा बचा है। मतलब मेरा पॉडकास्ट जनरली 2-2 घंटे का होता है, फिर उसमें से छाटते हैं ये लोग।
तो ये रमजान और इसके ऊपर है तो मैं संभाल रहा मुदस्सिर हूँ। भाई, बात इंसान है ना, इंसान है। हमारी जबान से गलती नहीं देखो, गलतियों से पाक फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, नबियों की। इंसान खता का पुतला है, तौबा क्यों रखी है अल्लाह ने। बेशक। तो अगर कोई बात निकल भी जाती है, और अगर कोई बात निकल भी, तो हम जानबूझ के तो नहीं बोलते। जबान है, कहना कुछ चाहते, निकल कुछ जाता है, समझाना कुछ चाहते, वो कुछ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक आप जो बोले हैं ना, पता नहीं मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और जो देख रहे भाई, आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग माशाल्लाह अल्लाह मियां की पुलिस हो। तो मैं सॉरी, एक बात मैंने वो कंप्लीट नहीं की। आपने बोला था कि रमज़ान में आप की बीवी आपको किस तरह, तो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को रमज़ान में करेक्ट करते रहते हैं। वो मुझे खाने और लाइफस्टाइल के ऊपर करेक्ट करती हैं, और मैं उन्हें अखलाक और उस तरीके से करेक्ट करता हूँ कि इसको 20 रुपया दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, अभी रमज़ान का टाइम है ना, दे दो। देखिए मैनर्स जो है, और जैसे हम ह्यूमैनिटी में बोलते हैं कि मैनर्स है, किसी मददगार की मदद करो, किसी से अच्छे से बात कर लो, बहुत दिन से इसको फ़ोन नहीं किया तो उसको फ़ोन कर लो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हज़ारों चीज़ें हैं। तो ये तो एक्चुअली में हर धर्म में बताई जाती हैं, लेकिन इस्लाम में बताने के साथ साथ इसको छड़ी मार के बताई जाती है कि ये करना ही पड़ेगा, तुमको उससे अच्छे से बात करना ही पड़ेगा, तो तुम्हारे तो कोई फायदा नहीं, बाकी चाहे कोई हो। तो वो जो एकदम स्ट्रिक्टनेस इसमें डाली हुई है, तो उस वजह से मैं रमज़ान में ख़ास करके मौका अच्छा मिलता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि तो वो जैसे हमारे घर में आप आई हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें जो मेरे बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई हैं कि बेटा जा रहे हो ना, रास्ते में ज़रा 50 रुपया सदका करके जाना, आज अच्छा दिन है, कोई भी काम के लिए या कोई चीज़ के लिए। तो ये सारी आदतें जो मेरी मम्मी ने मेरे अंदर डाली हैं, सिखाई हैं, तो ये मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि मेरी वाइफ को भी और उसको, देखिए बच्चों को, नस्लों हाँ, तक आदत उनकी अच्छी है, लेकिन मैं उसको और खोल दे रहा हूँ। अच्छा ऐसा भी रहता है, ओ ओके ओके ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। ये तो मुझे आइडिया नहीं था कि सामने वाला मेरा इंतजार कर रहा होगा फोन का या जो भी। तो इस तरह से मैं हमेशा, मेरा अखलाक की ट्रेनिंग चलती रहती है, सबको चलती रहती है, मेरी टीम में भी मेरी चलती रहती है। तूने ऐसा क्यों बोला, जा आपसे माफी मांग क्या। जैसे मैं अभी बाय 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 किया, एक को बाय करना भूल गया, अब मैं रास्ते में वो वाला टेंशन है, उसको बाय नहीं किया यार मैंने, अरे हेलो उसको जरा फोन दे, हाँ चलो हाँ ठीक है मिलते हैं, बाय, चलो बाय। हाँ, अब मेरे को शांति, तो वो कर्जा थोड़ा रहता है, तो उस तरह से उनको मैं करता रहता हूँ, ताकि वो ये भी है कि मेरी बेटी जो है वो आगे जाके सोसाइटी में इस तरह बने कि अरे यार क्या लड़की है यार, क्या बात है इसका, मतलब क्या, मतलब जब भी इनसे मिलते हैं तो वो मेरे को, वो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे हम दोनों तैयार रहेंगे। तो वो बोलेगी मेरी माँ ने, मेरे बाप ने इसको बोल दिया ए भाग, तो वो मैं भी भाग बोलूँगी, मैं भी वो करूँगी। तो वो इस तरह से हम आपस में रात को हम एकदम विस्परिंग में बात करते हैं, क्योंकि वो सो रही हैं। तो एक काम करो, वहाँ पे चले जाना, फिर वहाँ से कुछ करते हैं। तो मेरी मम्मी बोली तुम लोग इतना फुसफुसाते क्यों, बोला मम्मी उठ जाती है ना, फिर वो बोलेगी देखो ये लोग माँ बाप रात को जागते हैं, मैं भी जागूंगी। उसको रात को हम लोग जल्दी सुना लेंगे प्लान। तो ये रमज़ान में इस तरह को हम इस तरह इसको स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर हमें कोई ट्रेनिंग देनी है तो सबसे पहले माँ बाप को वो ट्रेनिंग खुद लेनी है, तभी जाके आप वो फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑल्सो जैसे मुदस्सिर भाई आपने ये सारी चीज़ें बताई, जाहिर सी बात है हर इंसान का स्ट्रगल होता है, वो पहले भी देखता है। जो हमारी ये जो मौजूदा वक्त है इसमें भी कौन, हम यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट कौन कौन सी तकलीफ से गुजर रहा है वो सिर्फ वही जानता है। हर चीज़ हम बता नहीं सकते, हर चीज़ हम दिखा नहीं सकते। लोगों के सामने हमेशा हम एक स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आते हैं, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर एक बैटल फाइट कर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ से लेके हो, हेल्थ से हो, पैसे से हो, औलाद से हो, बीमारी से हो, रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो, इतनी सारी चीज़ें वो एक बैटल फाइट कर रहा है। आप बहुत बैटल फाइट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आ रहे हो, और हाल ही तक भी आपने एक जब मेरी आपसे अभी डिस्कशन अंदर हुई थी, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए, एक आजमाइश अल्लाह ने भेजी, और अल्लाह ने आपको उसके अंदर आपका जो वो तकवा था, जो यकीन था कि अल्लाह ही करेगा, आपके उस सोच पे अल्लाह ने आपके हक में फैसला किया उस चीज़ के लिए, और वो फैसला किया जो फैसला जिससे आप राजी थे। सिर्फ बीच का फैसला नहीं हुआ, पूरी तरीके से अल्लाह ने वो आपके हक में कर दिया। तो आज का जो हमारा एपिसोड भी है, इसका जो मेन
टाइटल है इट्स अबाउट शुक्र, तो मुझे आप जानना है कि आप किस फॉर्म में शुक्र करते हो, एंड ऑल्सो कोई ऐसी दुआ है हर इंसान की जिंदगी में, एक ऐसी स्पेशल, वैसे तो हर ही चीज अच्छी होती है बट एक होता है ना कि ये चीज रोज पढ़ना मेरा मामूल है, इससे मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। कोई इंसान रात में 2 रकात नफिल शुक्र पढ़ लेता है, ये इसका मामूल होता है। तो मुझे आपसे जानना है कि आपने इन स्ट्रगल्स को और इस बैटल को कैसे फाइट किया, क्या माइंडसेट था आपका, एंड आप शुक्र कैसे करें अल्लाह का जब अल्लाह ने आपके हक में फैसले बनाए? देखिए मैं बहुत दुआएं वाला इंसान हूँ, हर वक्त मांगते रहो, भिखारी हूँ मतलब मैं, नहीं देखा जाए मतलब हर चीज़ मांग रहा है। ये तो बर्फ़ का आइसक्रीम भी मांग रहा है यार, गोला नहीं मिल रहा, आज जू बीच पे गोला क्यों नहीं है, अल्लाह गोला दिला दे। तो मतलब मैं हर चीज़ का मेरा वो है कि कुछ भी हो तो मांग लो यार, मतलब और जब आप अल्लाह से मांगना शुरू करते हो ना तो फिर बंदों से मांगना बंद हो जाता है आपका। धीरे धीरे बंदों से मांगने का मन नहीं करता है, अरे यार क्या करूँ यार, इससे तो थोड़े पैसे की जरूरत थी, मेरे दोस्त को बोलूँ कि नहीं बोलूँ, 3 दिन निकल गया, बोल ही नहीं पाया, और फिर चौथे दिन अल्लाह ने कर दिया इंतजाम। तो मांगने वाला वो है कि मांगना आप जब बनाने वाले से मांगते हो ना तो फिर जिनको बनाया उसने ना उनसे नहीं मांग पाते हो आप। रोने का भी यही है, आपको कुछ तकलीफ है, आपने अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, फिर इंसान के सामने आप तकलीफ बता रहे हो हंसते हंसते, रोना ही नहीं आ रहा। जैसे पहले के ज़माने में अपना ब्रेकअप वेकअप हो जाता था तो अपन साला किसी को ब्रेकअप बता रहे हंसते हंसते, बोला भाई तेरे को रोना नहीं आ रहा, अरे बोले ये रोना क्यों नहीं आ रहा, अरे मस्जिद में रो लिया ना। वो मेरी बहन ये एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, पता चला आप घर जाके क्लास ले रही हो देख रही हो तो नहीं, उसको पता है सारे टॉपिक जुड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी दुआएं ज़्यादा कबूल होना शुरू हुई वो कब हुआ, जब मैंने कहीं पर सुना कि आप, किसी ने मेरे को बोला एक्चुअली कि दुआ मांगना है और दुआ कबूल होनी है ना तो एक काम कर, तो दुआ मांगते मांगते है ना उसमें ना अल्लाह का शुक्र भी ऐड कर दे कि अल्लाह तूने ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, और अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरा तूने मुझे ये भी दे दिया। फिर उसके बाद मांगना चालू कर, फिर उसमें एक दो बार अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। हाँ, और फिर उसके बाद है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए कुछ सुन्नतें भी वो कर दे कि अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। अच्छा, ये 2 चीज़ ऐड करना हर दुआओं में, मैंने वो फॉलो करना शुरू किया और मेरी दुआएं कबूल होना स्टार्ट हो गई। तो मैं समझ में आ गया कि जब ऊपर वाला आपको दे रहा है और आप दे रहे हो और थैंक यू नहीं बोल रहे हो और बस देते ही जा रहे हो और मांगते ही जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि शुक्र करना मैंने अल्लाह का जब शुरू किया कि अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया है तेरा, बहुत बहुत करोड़ों एहसान है, तो अल्लाह ने मुझे और देना शुरू किया। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरी माँ, मेरे वालिद साहब, ये जो अल्लाह ने मेरे लिए इतनी बड़ी मुझे नसीब वाला बनाया कि इस घर में मुझे पैदा किया, तो उसके बाद से लेकर मेरी शादी तक अल्लाह ने जो सबसे बड़ी चीज़ दी वो मेरी बीवी थी। तो वो दुआ इस तरह शुरू हुई तो अल्लाह ने मेरी उस दुआ को कबूल किया, और फिर मैंने बोला अरे यार ये आइडिया तो काम आ रहा है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी दे दी। तो आप सोचिए, माँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, 3 औरतें अल्लाह ने मुझे दे दी। इतना नसीब वाला इंसान कि 3 सुपर पावर अल्लाह ने दे दिया। बहन भी है माशाल्लाह। तो ये चारों आसपास है मेरे, और मतलब मुझे फिर क्या ही ज़रूरत है क्या फियर करने की। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मैं, बुरा इस बात का लगता है, रोना आता है एक्चुअली, कि मैं उस काबिल नहीं बन पाया कि मैं तेरे देने पे मैं उतना शुक्र अदा कर पाया। मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि या अल्लाह थैंक यू वेरी मच, क्या बोलूँ, शुक्रिया बोलूँ, क्या बोलूँ, मतलब तो मुझे दुख होता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं उतना शुक्र अदा कर पाऊँ, जो दिया है उसके बदले में उतना शुक्र नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक कोई नहीं है भाई, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ का अपने में एक्सपीरियंस के जितना कुछ मुझे मालूम है, आप ये सोचते भी हो। आई थिंक ये सोच भी जो होती है ना अल्लाह की तरफ से ही होती है कि ये सोच ही आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैंने अल्लाह का उतना शुक्र किया जितना उसने हमें दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से अल्लाह हमें देते हैं, मुझे लगता है अगर हम 24 घंटा भी मुसल्ले पे रहे तो भी कम है ना। और मैंने मेरे शौहर से भी ये चीज़ें सीखी है, सुनी है, जब मैं उलमाओं के जितने बयान सुनती हूँ उससे भी सीखी कि इंसान एक बोलने के लिए, ताकि आपको उसका इंटेंसिटी पता चले कि अगर एक इंसान जितना अल्लाह उसे देता है, जो रोने वाले उनके लिए भी है ये, कि अगर आप कयामत की सुबह तक भी अल्लाह का शुक्र करते हुए सजदे में रहे तो भी आप पूरा नहीं अदा कर सकते, तो हम क्या ही कर सकते हैं बस। लेकिन ये ड्राइव होना कि नहीं कि अल्लाह इतना दे रहा है, मैं थोड़ा और वो वक्त के साथ इंशाल्लाह एटलीस्ट ये थॉट रहता है, तो हमें वो एक ड्राइव रहती है कि नहीं हमें अल्लाह का शुक्र करना है, हमें चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। एंड आपकी बातों से
यू नो वो चीज़ का रियलाइजेशन और एक वो फीलिंग दिखती है दैट आपने अपने कोई भी रिश्तों को आपकी अम्मी हो, बहन हो, भाई हो, अब्बू हो, आपकी वाइफ हो, आपकी प्यारी सी बेटी हो, कि आप इस रिलेशन को वैल्यू देते हो। क्योंकि जो मर्द अपने घर की औरतों को और घर वालों को और अपने आसपास के लोगों को, अगर मैं सिर्फ घर की भी बात करूं, उनको वैल्यू देता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक जीत ही है ना। जी, जी, जी। बिकॉज ये बहुत सारे लोग लैक भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर वो मर्द कैसे हुआ? मर्द हुआ तो औरत है तो मर्द हुआ ना, तो वो औरत को औरत समझेगी नहीं तो मर्द कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो बहुत आदमी आसान कैसे है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली भाई आपको बहुत लोग देखते हैं, आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, स्पेशली अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं, वो आपसे बहुत मुतासिर है। मैं चाहूंगी कि आप आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, आप अपने तरफ से उन्हें कोई पैगाम दीजिए। व्हाट्स अप गाइस, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा भी कोई वो हूँ नहीं कि मैं कोई बात बताऊँ, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा है, सक्सेस की 2-4 चीज़ें होती हैं जिससे सक्सेस मिलना आसान होता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करे, कुछ मिले उसको, जिससे वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाए और अपने अपनों के लिए कुछ कर पाए, अपने लिए खुद के लिए कुछ कर पाए। मैंने वो एक्सपीरियंसेस में से कुछ 1-2 पॉइंट्स है। सबसे पहला ये है कि आप अपनी फैमिली से जितना हो सके आप उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं वो करूं या मेरी माँ या वो, तो मैंने माँ को छोड़ दिया और मैं वहाँ चला गया, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप थोड़ा टाइम आप बस थोड़ा करेंगे, फिर वापस सीधा ज़वाल में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की दुआएं लेते रहें और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, और आपके भाई बहन, आपके दोस्त, जो भी चाहने वाले हैं, आप उनसे आप कोशिश करें कि उनके दिल में आपके लिए कुछ बुराई ना हो। क्योंकि फिर हर कोई आपसे नाराज़ होता है तो अपने आप एक यूनिवर्स आपको खींचती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो कोशिश करें कि आप सबके दिलों में आपकी मोहब्बत रखें। बाकी आप चाहें कि सबको खुश रख पाएँ तो ये तो नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई आपसे नाराज़ रहेगा तो ही आप सही या गलत आदमी हैं। लेकिन मम्मी डैडी से, आपके माँ बाप से, उनकी रिस्पेक्ट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पैसों को थोड़ा सा सेकेंडरी रखें। तो मुझे लगता है पैसों को थोड़ा बाद में रखेंगे तो पैसा आ जाएगा, और पैसों को पहला ना रखें, हर चीज़ में पैसों को पहला ना रखें। बड़ी बात है। दोनों चीज़ें जो आपने बतलाई ना, कि सर फहरिस्त माँ बाप, अखलाक के अंदर सर फहरिस्त माँ बाप है, अच्छे सलूक में सर फहरिस्त माँ बाप है, खैर खाई में सबसे पहले माँ बाप है। और दूसरी चीज़ ये पैसा ही है जिसने हर चीज़ को बिगाड़ रहा है, हर रिश्ते को ख़त्म किया, दोस्ती यारी को ख़त्म किया। बहुत अच्छी बात बताई, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। सो भाई अब हम आपके साथ खेलेंगे यादों की खुशबू। जी। मैं आपको एक अल्फाज, एक वर्ड कहूंगी और फिर उस वर्ड से आपको कौन सी खुशबू याद आती है, अरे बाप रे, वो खुशबू का नाम लेना है। हर इंसान की यादें कोई ना कोई खुशबू से जुड़ी हुई होती है। देखिए प्रोफेशन में तो मैं कोरियोग्राफर हूँ, बट असली में मैं पैशनेट अगर आपको बताऊँ तो मैं आधा तो परफ्यूम वाला हूँ। अच्छा मैं खुशबू को बहुत समझता हूँ। अच्छा, मेरे घर पे आधी दुकान है मतलब। अच्छा, और मैं एक तरह से मैं एक रूहानियत है मुझे खुशबू से। अच्छा। हाँ, मैं आसाम जाके जंगलों में जाके ऊँट को निकलता हुआ देख कर आ रहा हूँ। 250 किलोमीटर वहाँ से जंगल जाके, मतलब मैं अलग लेवल मैड हूँ मतलब। क्या बात करते हो। स्पेशली नेचुरल खुशबू, अच्छा, नॉट लाइक स्विस। हाँ समझ गई बाहर। ओके, सो पहला स्कूल डेज। दोपहर के वक्त जब हम मैदान से गुजरते हैं तो वो जो मैदान की लाल मिट्टी है उसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि तब हम घर जा रहे होते थे। तो जब भी अब कहीं मैं मैदान से गुजरता हूँ तो वो खुशबू, अब मैदान में ज़्यादातर घास होती है, बट कोई ऐसा मैदान होता है लाल वाला, तो मुझे मेरे बचपन की वो वक्त याद आता है। घर, मुझे लगता है मम्मी के वो गोश्त के सालन की खुशबू। क्या बात है। मुंबई। अब मुंबई में मुझे लगता है कि मछली की खुशबू। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा फिश अच्छा पसंद है मुझे। रमजान। इमाम साहब और उनके आसपास के जो रहते हैं मांगी साहब, वो सब लोग ना, वो लोग एकदम ऐसे बहुत ही आई डोंट वांट टू से सस्ता, बट वो लोग बहुत ही एकदम सिंपल टाइप का मुश्क लगाते हैं, मुश्क रजाली लगाते हैं, सिंपल टाइप का। तो वो क्या होता है, वो उनके साथ साथ उनके पसीने के साथ साथ एक खुशबू दे रहा होता है, और वो बहुत ही प्यारी रहती है, बहुत ही ऐसा लगता है उनके साथ रहो। वो बहुत लाइट रहती है और उनके साथ रहो और उनको मुसाफा भी कर लो। आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस, जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, आप कोई नोट्स का नाम भी ले मुझे सकते हैं। दैनल ऊद पसंद है, और
मुझे वाइट मस्क भी बहुत पसंद वाइट मस्क भी बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे बहुत सारी सारी चीजें चीजें पसंद है, नहीं बता सकता मैं, अभी बहुत सारी है। मुझे बहुत पुराना अंबर भी पसंद है, जो पुराना एकदम पुराना, जो देसी अंकल लोग पहले मैडम वो वाला भी पसंद है, जो एकदम लोगों का सर दुख जाता है तो उसमें थोड़ा मस्क मिला के लगा लेता हूं। That's so sweet. Well, तो आज हम आपको देंगे अहमद अल मगरिबी का एक बहुत अमेजिंग Thank you. हैम्पर। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इसकी क्या जरूरत है, मैं बोलूंगा थैंक यू। थैंक यू बिल्कुल। वाह माशाल्लाह, थैंक यू सो इनका मच। मर्ज बड़ा अच्छा है। अब आप खुशबू की आशिक है तो मैं लगा के दिखाता ही हूँ आपको। हाँ। मैंने मेरी वाइफ को क्या बोला मालूम है? जी। बोला यार परफ्यूम मिलेगा। Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description. So go shop now. अब हम जाते हैं हमारे छोटे से गेम सेगमेंट की तरफ। एक वर्ड मिसिंग रहेगा, आप उसको फिल कर दीजिए। My ideal iftar plate must include बनाना। banana. अरे बहुत शौकीन हूँ, बहुत। हाँ। I judge people who skip dash at iftar. खजूर। है ना? हाँ, अरे कितने लोग बहुत देख- अजीब लोग होते हैं, कौन है खजूर वो? नहीं खाते हैं। आज तक हम उनको नहीं मिले। अरे मिलते हैं मस्जिद में, मिलते हैं मुझे ना। बहुत मिलते हैं, हाँ, सही बात। मिलते हैं मस्जिद में, मिलते हैं। बाप रे बाप, सीधा चना सीधा। आलू। The smell that tests my patience during, of course, Ramzan. इज दैट वो मोहब्बत का शरबत? अच्छा मोहब्बत आप भी मोहब्बत अरे रे वो मतलब या सर्दी की दवा खा लूंगा 3 ग्लास पी लूंगा। तीन नहीं वो वाकई बहुत टेस्टी होता है। सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट। कड़क पाव और मस्का और कड़क चाय। पाव मस्का, हाँ, बन मस्का है ना? नहीं बन कड़क 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 पाव मस्का, बुरून पाव मस्का और चाय। The best feeling during iftar is बेस्ट फीलिंग इज विद एवरीवन, everyone. या वर्स्ट फीलिंग इज अलोन। Alone. That's so cute. अल्लाह आपको ऐसे ही सब लोगों के आमीन या साथ रब। हंसता खेलता खुश रखे। एंड हमें तो बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके, और आप खाने की भी बहुत शौकीन लग रहे जी, हैं। हाँ। तो बातें तो आपने काफी कर ली, लेकिन अब हम आपको ले चलेंगे हमारे रौनक रमजान के किचन में। जी जी, मेरे को कुछ बनाने नहीं आता है, मैं आपको सिखा देती हूँ आज। डोंट वरी। क्योंकि वो मेरा एक फ्रेंड है वो सोहेल भाई, उन्होंने बोला अरे मास्टर तू, वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं मास्टर बोल के कि अरे मास्टर वो तुमको तो कुछ बनाने आता नहीं है, तो तुम क्या बनाओगे उधर? मैं बोला मैं बोल दूंगा कि मुझे आता नहीं है। कोई नहीं, मैं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता मैं है ना। बनाऊंगी। आज तक आता ही इनको नहीं। कुछ अंडा नहीं हाफ फ्राई, मैगी, नहीं, ये वो तो सब भी बना नहीं लेते हो, आता। मुझे तो ये भी नहीं आता है। अच्छा मैं अंडा फ्राई बहुत अच्छा बना लेता हूँ। लेकिन आज हम आपको एक अच्छा डिश मैं हम आपको आपको तबलीग बताऊंगी, में ले जाएंगे, हमारे साथ वहाँ सब सिखा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर ले जो जाइए। ये अभी तक खाना बनाना नहीं सीखे, लेकिन आपको सिखाएंगे। हाँ हाँ मैं जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए चलते फिर किचन में। सो वेलकम टू आवर रौनक रमजान का किचन। और आज हमारे साथ हमारे शौहर जी है, जिन्हें ऑब्वियसली खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन सजेशन वो बहुत सारे देते हैं। तो ही And चलते हो आप। हमारे खास मेहमान मुदस्सिर भाई है। सो भाई आज आई नो कि आपको खाना खाना पसंद है, बट बनाने में बिल्कुल नहीं है। क्यों बनाना? आज बनाना आता नहीं, इंटरेस्ट है मगर आता नहीं बनाना। आता नहीं है। अभी तक अल्लाह मैंने सिखाया नहीं, तो अल्लाह ने अभी कुछ चाहते हैं कि नहीं सीखो। नहीं, खाओ। चल ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ डाल दे। और चलिए आज जो हम बनाने वाले ना भाई, वो है चिकन चीज समोसा। चिकन चीज समोसा, यस। और समोसा एक ऐसी चीज है जो हमें, मतलब एटलीस्ट हमारे यहाँ। जो ओरिजिनली चिकन ही होता था, अभी वो वेज हो गया है। हाँ कौन बजोगे? कोई नहीं, चिकन, समोसा। नहीं, मत समझो आप। मत समझो। समोसा ओरिजिनली चिकन नॉनवेज। हाँ करेक्ट करेक्ट, अब समझी। हाँ करेक्ट, हमें भी वो आलू और वो सब इतने पसंद नहीं है। हम खुद चिकन और मटन वाले समोसे पसंद करते हैं। लेकिन ये समोसे एक ऐसी चीज है कि आपके दस्तरखान पे कितनी भी चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर लेकिन समोसा उसमें नहीं खास है, सूरत का जो होता है, मैं अभी इस दफा आपको भिजवा इनकी रहा हर चीज सूरत से शुरू होती गुजरात है। के सूरत के समोसे क्या ही होते अरे हैं, अभी मैं अहमदाबाद गया था, क्या खाने मैंने खाया वहाँ पे। आपको भिजवाता हूँ। जी 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 जी। सो अब हम बॉम्बे वापस आ चुके हैं मेरे साथ। हमारे बॉम्बे के भी समोसे कुछ कम नहीं है। हाँ, हाँ। है ना, यहाँ पे थोड़ा आलू का ट्रेंड ज्यादा है। करेक्ट, आपने सही बोला। बट हमको जो पसंद है हम वो बनाएंगे आज, है ना? चिकन। यस, चिकन चीज समोसा। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबको ये इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मैंने इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं। जी। तो ये जो चिकन है बेसिकली ये कीमा बनवा दिया गया, कीमा चिकन है ये। कीमा चिकन। और इसको हमने बॉईल किया, इसको मैरिनेट किया हमने नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला एंड गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट से। एंड फिर उसे हल्का सा शैलो फ्राई तेल में एक रेडी कर दिया, मतलब उसका ready ताकि कर दिया। जब हम
करेक्ट, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमें ज्यादा पकाना ना पड़े। सेकंड, ये पट्टियां है समोसे की। 3 किस्म के बेल पेपर है, ग्रीन, लाल और येलो। दिख रहे करेक्ट। और फिर बॉइल्ड कॉर्न है। ये जो है हमारे पास जो है चाट मसाला है, पेपर वो टेस्ट के लिए। एंड ये चीज है, ये हम पट्टी चिपकाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो सब बहुत आसान है ये। अगर आपने ये सब रेडी करके रख दिया है तो मैं आपको बता दूं, आप एक चम्मच मुझे पास, आपने एक कटोरे में जो आपने ऑलरेडी आपका मैरिनेटेड है, ये पूरा बन चुका है एक तरीके से, तो आपने इसे इस कटोरे में डाल दिया। इसके बाद ये जितने भी हमने रेडी किए हैं ये हमने सब इसके अंदर डाल दिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा रेड बेल पेपर है, ये ग्रीन बेल पेपर जी। खुशबू तो अच्छी आ रही है भाईजान, हाँ, आगे बेल पता पेपर की नहीं। अच्छी आती लो ये चीज अब डालो। ये है चीज आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना डालना, अगर आपको ज्यादा चीज ही पसंद है तो आपकी चॉइस है ना। ये है कॉर्न, क्योंकि ये सारी चीज रेडी है तो हम समोसा बहुत, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज है आप ज्यादा उसको तेल में रखो तो जल जाता है ना, हमें गोल्डन ब्राउन समोसे खाने हैं। और ये है चाट, तो सारा डाल दोगे? चाट मसाला ये पूरा डाल देंगे, बिकॉज जितना हमने पोर्शन लिया उसमें वो चटपटा काफी होता टेस्ट आना जरूरी है। जी, मिक्स कर। थैंक यू। अब हम इसे ना पूरा अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए एंड इसका जो समोसे का जो मसाला है वो रेडी हो जाए। अगर आपको चाहिए कॉर्न कम करना है तो आप उसे भी कम कर सकते हो। मतलब हम जनरली हम जब घर में बनाते हैं तो कभी कॉर्न हम और कम करते हैं और चिकन के पोर्शन को बढ़ा देते हैं, कभी बेल पेपर हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये आप इसको जैसे कस्टमाइज करना चाहते हो आप इसे कर सकते हो। पर अब जब आजकल वो होता है ज्यादा देर देखने का नहीं, उसको पानी वानी आता है मुंह में, थोड़ा इधर उधर भी देखने का जरा। हाँ, बात तो सही है, ऐसा लग रहा है कि बस क्या खा लो उसको समोसे की जगह ऐसे ही फ्राई कर ऐसे ही है ना। ऐसे ही खा लो। नहीं नहीं, ये शक्ल बहुत बड़ी प्यारी लग रही बहुत टेस्टी बनेगा। इसकी खुशबू भी देखिए। अल्लाह करे। हाँ, ठीक है, मोहतरमा भी जो है ना सिर्फ रौनक रमजान के किचन में आती है। इस इंसान को मैंने शो में सिर्फ मेरी बुराइयां करने के बाकी लिए बुराई उसको on कहते हैं board जो लिया पीठ के है। पीछे हो, हम आप सामने कहते हैं और हकीकत किसी बयान को अगर खाना बनाने नहीं आता तो वो कोई बुराई नहीं है। नहीं, खाना बनाना आता है, पराठे वराठे बना लेती है, लेकिन वो किचन वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, तो आपको जो चिकन का जो हम सूप बना के जब मैं बीमार थे, आपको मैंने देसी का ओ, मेरा वो एक दफा 6 साल में यार, और उसको आपको जो अभी तक गोश्त गिना का है। चिकन मैंने 2 बार बनवाया था बस एक्चुअली। 6 साल में ये 3 चीजें। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमार बात थे है आप। भाई। देखिए 6 चीज भी होती तो 1 साल की एक चीज होती है, ये 2 साल की एक चीज हो रही है। अप्रिशिएट 2 साल करने में वाले एक दफा एक चिकन बार का में भी सूप- करते, एक नहीं बार करने वाले नहीं, मैंने पूरी क्या बोला? जिंदगी भी मैंने नहीं बोला ना करते। पराठा। हमारी अब लड़ाई भी हो सकती है, यू नेवर नो। आप सब तैयार रहिए पराठा आता है, क्योंकि अब जो मेरा पारा है वो जा रहा है एकदम ऊपर। पराठा आता है। बस पराठे से काम चला लेंगे जिंदगी नहीं, में। पराठा क्या है? बनाना अच्छा आता है। आपको क्या आता है? पूरे साल कुछ नहीं, वल्लाह कुछ बातें और बुराइयां। वल्लाह कुछ नहीं आता। अबे अल्लाह ने बनवाया ही नहीं है तो अल्लाह बनाया। ने लेकिन हमसे भी अल्लाह नहीं मेरी बनवाया वालदा है। को जज़ाए खैर दे, वालदा ने कभी किया नहीं, माशाल्लाह, मौका ही नहीं आया। माशाल्लाह, मदरसे की जिंदगी रही मेरी लंबी, उसमें भी मौका नहीं आया। वालदा ने कभी बनवाया नहीं। अल्लाह के रास्ते में जाते हैं वहां भी अल्लाह नुसरत करवा देता है। तो फिर अपने ये ये समझ मैं के कि कहीं अल्लाह और ही नहीं यूज चाहता, करना चाहती हूँ समोसे के अलावा। अल्लाह चाहता है कि बनाओ ही मत। चलो चलो, नहीं अभी आगे बताओ ये क्या चीज है? सो भाई आपका क्या सिस्टम है? आप कुछ बनाते हो कभी या कोई वो तो पहले ही सफाई कर दी ना कि ये आप बनाना मुझे नहीं आता है कुछ बनाने के लिए। अंडा वंडा जो सबको आता है वो मुझे भी आता है, चलो एटलीस्ट उतना आपको लेकिन मैं सीखना भी चाहता हूँ। चाहता हूँ। ये See, नहीं that मैं- is हाँ। very nice. क्योंकि कभी शाबाश। कोई ऐसी काय को अल्लाह मियां से आफियत मांग नहीं, जैसे आफियत के लिए नहीं कि कभी कोई ऐसा मौका मिल गया नहीं जिसमें आवे। मुझे और चलो बड़ी भाई सीखना। अल्लाह की तरफ से और सीखना। मिल जाए कुछ। मेरी बहन तो अच्छा मौके बनाती में। होगी ना? हाँ, वो माशाल्लाह उसको बहुत अच्छे से आता आपको है आपको सब ऐसा लगता है ना मेरी बेटी को कुछ बनाऊं मैं, हाँ, है ना? कुछ एक कुछ वो बना फीलिंग के लिए मे भी। कुछ नेकी कमाने और मिल जाए कोई तरीके से। सही है, वो फिर तो हिसाब बात से। सही है। आपकी एकेडमी है कोई? देखिए बस ये इनबिल्ड है ये। सो वो इनबिल्ड एकेडमी में आप इन्हें लेके जाओ। तभी मैं हम- वो हर चीज में मदद करना That's चाहता so हूँ sweet. उससे, जो अपनी चीज wife की, या, बिल्कुल, हर चीज में, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, मतलब पैर दबाने से लेके खाना खिलाने तक। चले जबरदस्त। वाह भाई मेरी आपकी बहन नसीबों वाली एकेडमी। हो आप। तो ये सब मिक्स हो चुका है हमारा, ठीक है। अब मैं लेती हूँ समोसे की ये पट्टी। जबरदस्त। अब ये पट्टी जो है ना भाई, हमें कॉर्न का पानी में एक वो बना के रखा है थोड़ा थिक, ये चीज ना हमें चिपकानी होती है, चिपकानी बिकॉज होती है। जाहिर सी बात है आप नहीं चाहोगे कि अंदर जाके बेचारे खुल जाए। ऑन कीजिए गैस, आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले तो अब मैं ना इसको पहले हम इसको कर लेते हैं फोल्ड इस तरीके से, समझे? ओके। और फिर हम इसे घुमा लेते हैं इस तरफ। तो अब क्या हो गया, इसका पॉकेट रेडी हो गया। जी, ये पॉकेट रेडी हो गया। अब हम बहुत इसे- बड़ा समोसा बन रहा है। बस चलेगा ये रमजान में। है ना, बस इतना ही हमें डालना है। थोड़ा और डालो, थोड़ा नहीं, सा नहीं, 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 थोड़ा सा डालो। नहीं नहीं नहीं, टूट गया तो
फिर अब हमने इसको कर लिया है वापस से ऐसा, है ना, और फिर इसको कर लिया है हमने जैसे भी आपको जहाँ जहाँ लगे फिटिंग लूज है, आप ये देखिए, वाओ, फीलिंग थोड़ी कम हो चलेगा, है ना, लेकिन समोसा टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। परफेक्ट। ऐसे ही हम सारे मैंने समोसों थोड़ा को सा निकाल लिया तैयार था करते इसका हैं। पर, देखता हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं। नहीं हुआ अभी थोड़ा तक। फास्ट पे रखते हैं हम, है ना। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये समोसे हमने फिल करके रेडी कर दिए। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप इसे सीधा ऐसे ही आप फ्राई कर लीजिए, या अगर किसी को थोड़ा समोसे के ऊपर क्रिस्पी लेयर डालना है तो ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स, एंड ये अपना कॉर्नफ्लावर पाउडर को हमने पानी में मिक्स किया ताकि क्रम्स जो है उस पे स्टिक हो जाए, जी जी, है ना, वरना ये पकड़ेंगे नहीं। एक ऐसे करो, एक वैसे करो, दोनों फ्राई करो। एक क्रम क्रंची और एक थोड़ा, और एक क्रंची और एक अच्छा, ठीक है, चले, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो आप, ये आप ऐसे कर सकते हो, एंड देन आपने इसे वापस से जितना हो सके अब क्रम्स को, एक को ऐसे ही डाल दो। नहीं अब ये सब ऐसे ही लाओ, ये बनेंगे। तो घुमाना पड़ेगा। नहीं नहीं वो मैं करूंगी। देख रहे हो, वाह, हाँ, फ्राई अच्छा कर लेते हैं ये, वो तो याद है मुझे, लेकिन ये घर वाले जैसा नहीं हो रहा है। होएगा होएगा होएगा, लाल होएगा होएगा। होएगा, उसके लिए सब्र रखनी पड़ती है। देखिए देखिए, आप देख रहे हैं कितना अच्छा हो ये रहा है, फ्राई हो रहा है, अब हो रहा बहुत है। क्रिस्पी होगा ये। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी आप भाई हमारे प्यारे प्यारे समोसे रेडी है। ये अनस जी की एक सांस में ये चारों अंदर चले जाएंगे। बहुत कम बनाए हैं लेकिन बहुत मेहरबानी जी, आपने इतनी जहमत की, हम अल्लाह लोगों ताला को भी आपको दिखा जाए खैर दे। आ जाए भाई, आप समोसे गिरा मत देना, सिर्फ खींच खाच, हिल रहा है हाँ, तो उसे हमने गम से चिपकाया नहीं है, वो समोसे भाई। हैं। देखिए आप भी बनाए, चेक करें, आगे बोलते हैं। सो भाई कैसा लग रहा है आपको? ये इजी लगा? ये दे बहुत दीजिए। इजी तो मतलब नहीं लगा, नहीं लगा? वो एक्चुअली वो बाकी जो कट करके सब रखा हुआ था ना, वो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, वो पहले हो चुका पहले था। जो हो चुकी चीज है जो वो बहुत एक्चुअली घरों में भी रमजान के वक्त क्या होता है ना, हम मिल बांट के, जैसे हमारी हेल्प होती है, कुक होती है समटाइम्स। मतलब मुझे तलना बहुत अच्छा लगता है रमजान में, मुझे लगता है एटलीस्ट मैं वो एफर्ट दूं, तो हम ना सब दोपहर में सब सेट करके रख देते सेट हैं। करके। शाम को फिर मैं आती हूँ और गैस पे सब मैं अपने ये हिसाब करती से है, माशाल्लाह। पूरा जो यासर की नमाज के बाद आधा 1 से पौने 1.5 घंटे में घंटा कर लगता है तलने सब सामान, लेकिन आए मैं सब फ्राई करके मैं अपने हिसाब से गोल्डन कलर का और क्रिस्पी, मुझे क्या कैसे चाहिए, इन्हें कैसा पसंद है, जी, जी, जी। तो मैं उस हिसाब से उसे तलती हूँ एंड फिर उसको हम प्रेजेंट करते हैं अच्छे से। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और ये मैं हमेशा करती हूँ। तो आई होप कि आप ये अपने घर पे भी ट्राई करेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। और ये समोसे सारे आपके आप घर ले ये जाए। थोड़ा हार्ड चीज है, मैं शुरू थोड़ी इजी से करूंगा पहले। हाँ ये थोड़ी मुझे हार्ड मतलब लगी। नहीं, पर आपकी अम्मी और आपकी वाइफ देख के ये बनाएंगे ना। अटकी हुई है, हाँ ना, करना है। करना। हाँ बस उन्हें कुक करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका डेडिकेशन कि एक कुछ तो बनाना है। पर भाई अदरवाइज थैंक यू सो मच, आप आए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुने, बहुत कुछ हमें सीखने भी मिला Thank you so एंड बहुत वक्त कैसा चला गया पता ही नहीं चला, है ना। बहुत शुक्रिया मुझे भी। भाई, फिर एक दफा अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन, आमीन। बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा स्टार्ट में कॉन्शियस हो रहा था कि मैं कैसे आप लोगों से, ऑलरेडी आप लोग इतने सारे लोगों से बात करते हो और भी लोग आते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि नहीं, लेकिन मेरी बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर आपने इंसान की एक अपनी खूबी होती है। अपना दिल बताया, अपनी जिंदगी बताई और जो हकीकत थे वो बताई, कोई बनावट नहीं थी उसमें, कोई यानी स्क्रिप्ट का सीन नहीं था। तो अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे, आफियत दे, अल्लाह ताला आपकी वालदा का साया बाकी रखे, भाई बहनों में खूब मोहब्बत दे, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में खूब मोहब्बत दे। अल्लाह आपको आगे भी औलादों से नवाजे और जो बच्ची है अल्लाह उसे ज़िंदगी वाली, सेहत वाली, नसीब वाली, आफियत वाली बनाए आमीन। और खूब तरक्की करो, खूब काम करो, इंशाल्लाह, आप भी अपना और ख़ानदान का और मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। आप करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की दे जी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। जी सारी दुआएं सुन के हमने तो आमीन कर ली, जो सुन रहा है वो भी अपने लिए आमीन कर ही ले। और आज का हम एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस एपिसोड में, हमारी भाई की प्यारी प्यारी और इतनी मोटिवेशनल बातें सुन के, उनकी जर्नी के बारे में जान के, और ऑल्सो हमारे समोसों की जो ये जर्नी थी यहाँ तक पहुँचने की, आपने ये भी इंजॉय की होगी और आपने ये भी सीखी होगी। आप ज़रूर अपने घर पे भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी इफ्तार की डिशेस कैसे लगती है और आप और कौन सी चीज़ें देखना चाहोगे हमें बनाते हुए। एंड इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम रोज़ाना कोई न कोई किसी भी चीज़ पे बात कर रहे होते हो कि हमारी अमाली ज़िंदगी सीख हो जाए और हम अमाल वाली ज़िंदगी के ऊपर आ जाए। आज जो हमने सारी इस प्रोग्राम में बात की वो अल्लाह की किबरियाई पे, अल्लाह के होने पर, और अल्लाह ही हर चीज़ को चला रहे और अल्लाह ही करते हैं।
तो चंद जुमले हैं जो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर है, अल्लाह के बड़े होने पे है, अल्लाह की किबरियाई के ऊपर है। अगर सुबह शाम हमने इन कलिमात को पढ़ लिए तो हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे, अल्लाह की रुबूबियत होने का हमारे दिल में यकीन भी आएगा और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ भी मजबूत होगा। वो कलिमात ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अल्लाह सारे आलमीन के रब आप ही है और अर्श मुअल्ला के रब भी आप ही है और यकीनन आप ही हलीम और कलीम है। तो ये कलिमात की कसरत करनी चाहिए। कम से कम बंदा सुबह के वक्त और शाम के वक्त दुआ के दौरान या ऐसे ही उठते बैठे या किसी नमाज के बाद पढ़ ले। अल्लाह हमें अपना ख़ास ताल्लुक़ नसीब फरमाए और अपने होने का यकीन और अपने रब होने का यकीन अल्लाह हमारे दिलों में डाल दे और अल्लाह हमें सबको अपनी लज्जत का मज़ा चखा दे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनके रमज़ान